मित्रों, आज हम पाचक एंजाइम के बारे में देखेंगे। देखिए, पाचक एंजाइम क्या होता है। पाचक एंजाइम वो होते हैं जो भोजन को पचाने में सहायता करते हैं, ठीक है। और ये एंजाइम प्रोटीन के बने होते हैं। और इसको एक ट्रिक के माध्यम से समझेंगे कि कहाँ कहाँ पर ये एंजाइम, कौन कौन से एंजाइम होते हैं और भोजन को पचाने में कैसे सहयोग करते हैं। देखिए, इससे पहले एक छोटा सा कंसेप्ट समझ लीजिए कि जिस प्रकार उत्प्रेरक, कैटलिस्ट पढ़े होंगे आप लोग रसायन विज्ञान में, तो कैटलिस्ट क्या करता है, रासायनिक अभिक्रिया को तीव्र कर देता है, ठीक है। उसी प्रकार ये एंजाइम, जिसे जैव उत्प्रेरक कहते हैं, एंजाइम क्या होते हैं, जैव उत्प्रेरक होते हैं, ठीक है। जैव उत्प्रेरक होते हैं और ये रासायनिक अभिक्रिया को तीव्र कर देते हैं, ठीक है। भोजन पचने की दर को तीव्र कर देते हैं। अगर ये एंजाइम ना हो तो भोजन आसानी से पचे ना, ठीक है। तो इसलिए एंजाइम मानव के शरीर में होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, अब कौन कौन से एंजाइम कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं, तो इसके लिए बस एक आप ट्रिक याद रखिएगा, कभी गलत नहीं होगा, ठीक है। जैसे देखिए, भोजन जब हम खाते हैं तो लुगदी के रूप में बनता है, तो सबसे पहले मुंह में जाता है, ठीक है, दांतों से लुगदी द्वारा। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पर आता है आमाशय में, ठीक है, ये आमाशय है। आमाशय के नीचे देखिए ये सफ़ेद सा जो बना हुआ है अग्नाशय है। फिर देखिए यहाँ पर छोटी आंत है। छोटी आंत की लंबाई बड़ी होती है, लेकिन इसको छोटी आंत कहा जाता है। फिर देखिए यहाँ पर बड़ी आंत है, ठीक है। तो बड़ी आंत में अवशोषण होता है यहाँ, और इन्हीं पर जो है भोजन का पाचन होता है। तो देखिए, भोजन का पाचन के लिए मैंने ट्रिक बनाया हुआ है कि ये कौन से एंजाइम कहाँ पर पाए जाते हैं और कौन से भोजन के पदार्थ को पचाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मुख से शुरू करते हैं। तो मुख में क्या होता है, कहते हैं कि जो बहुत खाना खाता है उसको कहते हैं ताला लगा दो मुंह में। तो इसके लिए ट्रिक बनाया है ताला। ताला का मतलब यहाँ पर देखिए, ताला ये है, तो यहाँ पर ता का टा से जोड़िए टाला। तो टाइलिन एंजाइम है। टाइलिन एंजाइम क्या करता है, या टाइलिन एंजाइम क्या करता है, या स्टार्च को शर्करा में तोड़ता है। देखिए, जो स्टार्च हम लोग खाते हैं, जैसे आलू है, ठीक है, और या अन्य कार्बोहाइड्रेट वाले जो पदार्थ होते हैं, तो उसमें स्टार्च होता है, तो स्टार्च को शर्करा में तोड़ता है, टाइलिन एंजाइम होता है। और ला जो होता है, लाइपेज एंजाइम क्या होता है, देखिए, हम जो भोजन खाते हैं तो भोजन में कुछ हानिकारक जीवाणु भी चले जाते हैं, तो ये क्या करता है, लाइपेज एंजाइम उस हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है। तो मुंह में ताला कंसेप्ट हमने देखा, और इसका काम क्या है, एंजाइम का। फिर देखिए यहाँ पर नीचे आते हैं तो ये आमाशय है। आमाशय में क्या होता है, आम से सब लोग प्रेम करते हैं, तो आमाशय में जो एंजाइम पाया जाता है उसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाया हुआ है, प्रेम, ठीक है। ये प्रेम वैसे नहीं लिखा जा रहा है, ये काल्पनिक शब्द हैं, ठीक है। प्रेम तो यहाँ पर ऐसे होना चाहिए और ये नहीं होना चाहिए, लेकिन जो है हम इसको ऐसे ही करेंगे, प्रेम, ठीक है। वर्तनी के रूप में गलत लिखा हुआ है, लेकिन ये आपको सही करा देगा। देखिए, पा का मतलब होता है, यहाँ पर जो आमाशय में पाया जाता है, पेप्सिन। पेप्सिन एंजाइम का क्या काम होता है, पेप्सिन एंजाइम का काम होता है कि ये प्रोटीन का पाचन करता है। फिर देखिए रेनिन एंजाइम। रेनिन एंजाइम का क्या काम होता है, रेनिन एंजाइम करता है कि ये दुग्ध का पाचन करता है, दुग्ध को दही में परिवर्तित कर देता है और यह आसानी से पच जाता है। फिर म्यूसिन क्या करता है, म्यूसिन भोजन को चिकना करता है, ठीक है। भोजन में जो चिकनाहट आती है इसी म्यूसिन के कारण होता है, और म्यूसिन जो होता है आमाशय में होता है। देखिए, इसी आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी होता है, HCl। पूछा जाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड मानव के किस अंग में पाया जाता है, तो इसी आमाशय में होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या काम होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो भोजन में जो जीवाणु वगैरह आते हैं उनको नष्ट करता है, ठीक है। अब फिर देखिए, जब भोजन इसी आमाशय के बाद कहाँ आएगा, फिर अग्नाशय में आएगा। अग्नाशय जिसे इंग्लिश में पैंक्रियाज कहते हैं। तो अग्नि है, अग्नि को छोड़ दो, तलाक दे दो, तो इसके लिए मैंने बनाया हुआ है तलाकना, TLACC और N, मतलब तलाकना। ये काल्पनिक शब्द हैं, याद रखने के लिए ज़रूरी होते हैं। अगर इसको याद कर लेंगे तो आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे और सब निकल जाएगा। तो देखिए, T से क्या है, अब यहाँ पर देखिए ट्रिप्सिन।
आमाशय में प्रोटीन का पाचन हो रहा था, फिर यहाँ पर अग्नाशय में भी प्रोटीन का पाचन होगा, और यहाँ पर प्रोटीन का पाचन जो एंजाइम करेगा उसका नाम क्या है, ट्रिप्सिन, टी फॉर ट्रिप्सिन हो गया। फिर यल से लाइपेज एंजाइम है। लाइपेज एंजाइम क्या करता है कि जो वसा वाले भोजन हम करते हैं उसका पाचन करता है लाइपेज एंजाइम, ठीक है। लाइपेज एंजाइम के बाद एमाइलेज एंजाइम। देखिए फिर एमाइलेज, ये फार हो गया एमाइलेज। एमाइलेज का क्या काम होता है, एमाइलेज जो है कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। कार्बोहाइड्रेट वाले जो पदार्थ जैसे चीनी वगैरह जो खाते हैं, ठीक है, या आलू वाला हो गया, इस टाइप का जो भोज्य पदार्थ होते हैं उसका पाचन करता है। फिर देखिए सी का मतलब होता है कार्बोक्सी पेप्टिडेज। कार्बोक्सी पेप्टिडेज जो है पेप्टिडाइज, कार्बोक्सी पेप्टिडेज यह पेप्टाइड्स का पाचन करता है अमीनो, और यह प्रोटीन जो होता है उसको अमीनो एसिड में परिवर्तित कर देता है, अमीनो अम्ल में परिवर्तित कर देता है, ठीक है। और सी से एक कार्बोक्सी पेप्टिडेज हो गया, और दूसरे सी का मतलब होता है काइमोट्रिप्सिन, ठीक है। काइमोट्रिप्सिन क्या करता है कि यह भी प्रोटीन का पाचन करता है। तो और यन का मतलब होता है न्यूक्लियस जिसे कहते हैं, या डीएनए और आरएनए का पाचन करता है। तो फिर से देख लीजिए TLACC और एन, ठीक है। तो देखिए टी से ट्रिप्सिन है, प्रोटीन का है, लाइपेज एंजाइम है, वसा का पाचन है, एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट है, फिर कार्बोक्सी पेप्टिडेज है, और काइमोट्रिप्सिन है, दोनों प्रोटीन का पाचन करते हैं। फिर न्यूक्लियो डीएनए और आरएनए का पाचन करता है, ठीक है। तो ये यहाँ पर अग्नाशय में इतने एंजाइम होते हैं जो भोजन पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और फिर देखिए यहाँ पर भोजन और जब नीचे आता है तो छोटी आंत में आता है, तो छोटी आंत में आएगा, यहाँ पर भी एंजाइम होते हैं, ये भी भोजन को पचाते हैं। देखिए अभी तक जो हम मीठे पदार्थ खाते हैं जैसे चीनी वगैरह खाते हैं उसका पाचन अभी हमने कराया नहीं है। तो देखिए सुक्रोज एंजाइम होता है, यह चीनी को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में तोड़ता है। तो चीनी अभी तक ना तो मुंह में पचा, ना तो आमाशय में पचा, ना तो अग्नाशय में पचा। पच कहाँ रहा है, यह सुक्रोज एंजाइम द्वारा पच रहा है छोटी आंत में। फिर इसके लिए जो हमने ट्रिक बताया है छोटी आंत का, उसके लिए ये ट्रिक है सेम, SEM सेम। एक मिनट इसको स्पष्ट से लिख लेते हैं, SEM सेम, LALI सेम लाली, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर सुक्रोज है, फिर यहाँ पर इरेप्सिन एंजाइम है। इरेप्सिन एंजाइम क्या करता है, इसको पेप्टिडेज भी कहते हैं, या प्रोटीन का पाचन करता है। फिर है माल्टेज को ग्लूकोज में बदलता है, या माल्टोज को ग्लूकोज में बदलता है। और यल से है लैक्टोज, ठीक है, लैक्टोज या दुग्ध का पाचन करता है। और फिर लाइपेज, या लाई से लाइपेज है। लाइपेज क्या करता है, लाइपेज ये देखिए आंत वाला लाइपेज है, या और एक जगह और हमको मिला था अग्नाशय में भी लाइपेज है। तो ये जो वसा का पाचन करता है, ठीक है। अब देखिए वसा का पाचन ये भारी होता है, इसलिए वसा का पाचन जो है मानव के कई अंगों में होता है। प्रोटीन सुपाच्य नहीं होता है, भारी पचने में होता है, गरिष्ठ भोजन के अंतर्गत आता है, इसलिए इसका पाचन मानव के अनेक अंगों में होता है। तो देखिए जैसे वसा का पाचन कहाँ पर होता है, वसा का पाचन मानव के लीवर में होता है। तो ये जो है बहुत सारे अंग हैं जहाँ पर पाचन होता है। अब देखिए प्रोटीन का पाचन कौन कौन से अंगों में होता है, याद रखने का तरीका। अब देखिए प्रोटीन का पाचन कहाँ कहाँ, फिर से वही देखते हैं। प्रोटीन का पाचन कहाँ कहाँ पर हो रहा है, प्रोटीन का पाचन कहाँ कहाँ पर हो रहा है, एक पेप्सिन में हो रहा था, पेप्सिन कहाँ पर पाया गया था, आमाशय में पाया गया था। फिर देखिए ट्रिप्सिन है, ट्रिप्सिन में भी जो है प्रोटीन का पाचन होता है, ये कहाँ पर है, अग्नाशय में है। काइमोट्रिप्सिन है, अग्नाशय में है, ठीक है। और इरेप्सिन छोटी आंत में है। तो ये 4 जगह प्रोटीन का पाचन होता है मानव शरीर में। और वसा का पाचन कहाँ पर होता है, देखिए वसा का पाचन एक तो लीवर में होता है, दूसरा देखेंगे इसका पाचन
इसका पाचन जो होता है वो यहाँ पर अग्नाशय में होता है और छोटी आंत में होता है। ठीक है, धन्यवाद।